हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं दो शेयर के बारे में। एक है जियो फाइनेंशियल का और दूसरा है वोडाफोन का। और साथ में दोनों के चार्ट भी हम आपको दिखा देंगे कि चार्ट क्या कह रहा है। और साथ में बेहतरीन चीज जो देखकर आप कहेंगे हाँ ये हुई भाई वाली बात, उसको भी हम दिखाएंगे। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम वोडाफोन आइडिया से शुरू करते हैं, जहां पे अगर हम वोडाफोन आइडिया के बारे में बात करते हैं तो आज आप लोगों ने वोडाफोन आइडिया में 9% की तेजी देखी है। तो आपको पता ही है, बड़ा सिंपल सा कहानी हो चुका है। जब भी कोई गुड न्यूज मार्केट में फ्लॉट करती है तो सस्ते शेयर में तेजी हो जाती है, क्योंकि लोगों को लगता है अब भैया दिन बदल जाएंगे। बट बाद में फिर वो चीजें उस हिसाब से नहीं होती तो शेयर गिर जाता है। मोटा मोटा यही कहानी होता है। तो वोडाफोन आइडिया क्या हो रहा है, अपने कर्ज से जूझ रहा है कि भैया हम कर्ज चुका पाए, मार्केट में सरवाइव कर पाए, ठीक है, और कर्ज की मुश्किलों का सामना कर रहा है। तो वहां पर खबर यह है कि 27 फरवरी को, यानी आज 23 फरवरी है, 27 फरवरी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होने वाली है। इसमें फंड जुटाने की योजना पर बात होगी, जिसमें किसी फैसले पर मंजूरी हो सकती है। वहां पर एक इंटरेस्टिंग अपडेट ये है, और पहली बार अपडेट ये है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे हर बार बोर्ड की मीटिंग होती है, हर बार पैसे जुटाने की बात होती है, बट चीजें कुछ सही तरीके से निकल के नहीं आती है। लेकिन इस बार पहली बार जब 27 तारीख को बोर्ड की मीटिंग होने वाली है, तो उससे पहले 22 फरवरी को थर्सडे को कुमार मंगलम बिरला ने साफ कहा है कि हम वो बिजनेस से एग्जिट नहीं करेंगे, नए इन्वेस्टर को लाने पर विचार कर रहे हैं। अब यहां पर जो बोर्ड मीटिंग होगी उसमें बात ऐसी भी है कि फंड जुटाने के लिए राइट इशू हो, पब्लिक ऑफर हो, प्राइवेट प्लेसमेंट हो, प्रीफरेंशियल अलॉटमेंट हो, क्यूआईपी हो, मतलब कोई भी रास्ता हो, कैसा भी रास्ता हो, हम पैसा जुटाने की कोशिश करेंगे। और पैसा जुटाने के लिए चाहे एक रूट जाना पड़े, 2 रूट जाना पड़े, हम जाएंगे और पैसे को लाएंगे। ये कहानी लग रही है, जहां पर कुमार मंगलम बिरला का कहना है कि वोडाफोन को हम वापस से पटरी पर लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब जो नई बात मुझे पर्सनली लगी कि कुमार मंगलम बिरला पहली बार आए और सामने से कट टू कट इस तरीके से ये बात को बोले। वहां पर अगर आप डेटा पे नजर डालते हैं तो 31 दिसंबर 2023 तक वोडाफोन पर कुल 22,14,962 करोड़ का कर्ज है, जिसमें ब्याज भी है, ठीक है। और यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि 31 दिसंबर 2024 तक 5,385 करोड़ का कर्ज चुकाना है। तो पैसा आएगा कहां, पैसा की तो कहानी नहीं है। यहां पर जो बात एक और आ रही है कि कंपनी ने कहा है प्रमोटरों में से एक 2,000 करोड़ की फाइनेंशियल हेल्प देने की भी बात कही जा रही है। तो ये सब वो चीजें हैं जिसके आधार पर आपने स्टॉक में तेजी देख ली। बट अब मेरा क्या नजरिया है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और वो नजरिए से आप भी कहोगे कि नहीं सर आपने बात सही बोली है। जैसे कुमार मंगलम बिरला कह रहे हैं कि हम बाहर से इन्वेस्टर ला रहे हैं, लेकिन अगर आप हमारी वीडियो को रेगुलर देखते होगे और आपने वोडाफोन आइडिया की हमारी पुरानी वीडियो को देखा होगा, तो एक चीज आपने हमेशा पाई होगी कि जब जब ये बाहर से किसी इन्वेस्टर को लाना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टर ऑनबोर्ड नहीं हो पा रहा है। तो एक्चुअली कोई बाहर का इन्वेस्टर ऑनबोर्ड क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि दूसरा इन्वेस्टर ये देखता है कि जो इसके प्रमोटर हैं, यानी बिरला जी हैं, पहले वो थोड़ा सा तो फंड डालें, वो थोड़ा सा आगे कदम तो बढ़ाएं, तो विश्वास आए कि हाँ प्रमोटर भी प्रतिबद्ध है। क्योंकि मुंह से बोलना अलग कहानी होती है, पॉकेट से पैसे लगाना अलग कहानी होती है। तो ये जो एक मसला है, बहुत इंपॉर्टेंट मसला है, जिसके आधार पर कोशिश कई बार हुई है बट सफलता हाथ नहीं लगी है। तो मेरा भी पर्सनली, मतलब मेरा पर्सनल मानना है कि डेफिनेटली अगर एक बार बिरला जी खुद के पैसे को अगर लगाएंगे तो बाहरी इन्वेस्टर का बहुत ज्यादा विश्वास आएगा, और उस विश्वास के बाद लोग खुल के पैसे लगाने में आगे आ सकते हैं कि नहीं। प्रमोटर जब अपना पैसा, क्योंकि आप भी इतना समझते हो कि कोई बिजनेसमैन अपना पैसा जब धंधे में लगाता है तो उसको उम्मीद है कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं या सही करके ले जाएंगे। लेकिन जब सिर्फ बातें करता है तो वहां पर डाउट क्रिएट होता है कि चलो किसी तरीके से सर्वाइवल की कहानी है, या जो पैसे लगे हुए हैं वो ना डूबे, उसमें हम किसी दूसरे को पार्टनर बनाकर कोशिश करते हैं कि शायद सही हो जाए। तो ये मेरा नजरिया है। आपका क्या नजरिया है वोडाफोन आइडिया के मामले में? क्या आपको लगता है प्रमोटर को पहले खुद से पैसे लगाने चाहिए? कमेंट में बताइएगा। उसके बाद चार्ट पे हम इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखाएंगे वोडाफोन आइडिया का। उससे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में आप लोगों ने तेजी देखी है, तो अगर तेजी देखें तो
सिंपल सी कहानी, अगर आप देखोगे कि जो रिजल्ट है, नेट प्रॉफिट घटकर इनका दिसंबर क्वार्टर में 293 करोड़ पर आ गया था, जबकि पिछले साल की सेम तिमाही में 668 करोड़ का मुनाफा था। राइट है। नेट इंटरेस्ट इनकम इनकी 269 करोड़ की रही थी। टोटल इंटरेस्ट इनकम जो है दिसंबर में 414 करोड़ रुपए की रही थी। तो इस तरीके से इन्होंने ब्लैक रॉक के साथ भी ज्वाइंट वेंचर किया था। तो सारी डिटेल वीडियो मैंने बनाई थी, बट जो इंटरेस्टिंग सी चीज है चार्ट पे वो दिखाता हूं। देखेंगे वोडाफोन आइडिया और जियो फाइनेंशियल का चार्ट कि किस तरीके से क्या कह रहा है। बट उससे पहले बता दूं कि 25 फरवरी से जीरो टू हीरो स्टॉक मार्केट क्लास शुरू हो रही है, जहां पर आप ईएमआई से भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, बाय नाउ पे लेटर से भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। लेडीज, आर्मी पर्सन और हैंडीकैप के लिए डिस्काउंट भी है, जहां पर प्राइस एक्शन, डिमांड सप्लाई, इंट्राडे स्विंग स्ट्रेटजी, ट्रेडिंग जनरल, कैश फ्यूचर ऑप्शन, बीटीएसटी, एसटीपीटी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, रिवीजन हैंड होल्डिंग सब कुछ मिलने वाला है। आपके स्क्रीन पर 9708094321 नंबर दिख रहा है, जिसपे कॉल करके आप सीट बुक कर सकते हैं। और मैं जिस तरीके से आपको सिखाता हूं, जो मेरा तरीका है किसी भी चार्ट को देखने का, जिसका नजरिया है, जिसका फीडबैक अनंत आप लोगों ने आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है कि किस तरीके से जब हमसे लोग सीखते हैं, कमाते हैं और कहते हैं, तो आप भी बिल्कुल उसी तरीके से सीख कर, समझ कर कमाएंगे और नुकसान को करेंगे बंद। तो कॉल कर लीजिए टीम को और सीट बुक कर लीजिए, क्योंकि लिमिटेड सीट होती है, क्योंकि हमें इतनी सारी फैसिलिटी देनी पड़ती है जो कहीं से पॉसिबल नहीं है ज़्यादा स्टूडेंट को लाकर। अगर हम वोडाफोन आइडिया के चार्ट पे बात करें तो 18.40 रुपए का हाई लगा था, जस्ट ड्यू टू गुड न्यूज़। उसके बाद साइडवेज हुआ और गिर गया। तो जो कि मैंने शुरू में ही बताया कि चार्ट में क्या होता है, गुड न्यूज़ आती है, सडनली भावना बहती है, भावना के आधार पर गैप अप होता है। तो अब 27 तारीख की कहानी डिसाइड करेगी कि सच में कुछ पॉजिटिविटी निकल के आती है तो आपका डबल टॉप का ब्रेकआउट काम करेगा। 18.40 रुपए तो आपको पता है कि 50 पैसे वगैरह मार के आपको फंसाने की कोशिश करता है, तो वो काम करेगा 19 रुपए के करीब का। वहां पे जियो फाइनेंशियल की चार्ट की तरफ चलने से पहले वर्किंग प्रूफ देखना जरूरी है, जो कि मैंने कहा ना, मेरे काम का सबूत आपको दिखता है। तो जियो फाइनेंशियल की जो वीडियो है वो 1 महीने पहले मैंने बनाई थी, जियो फाइनेंशियल शेयर, और 1 महीने पहले यानी जब ये आईपीओ ट्रेडिंग सेटअप के ब्रेकआउट पे खड़ा था और उसी समय इसके रिजल्ट भी आए थे, चीज़ें भी हुई थी। उस वीडियो में मैंने पूरी डिटेल एनालिसिस बताई थी और 267 से 347 आया। तो आईपीओ ट्रेडिंग सेटअप वो कला है जहां लग जाए वहां पैसा ही पैसा है, और ये आईपीओ ट्रेडिंग सेटअप से स्विंग ट्रेडिंग में आप बहुत मोटा पैसा कमाते हो। तो जिनको आईपीओ ट्रेडिंग सेटअप सीखना हो वो भी हम सिखाने वाले हैं अपने 25 फरवरी की क्लास में, कि कैसे आईपीओ ट्रेडिंग सेटअप। आप लोग आईपीओ के लिए मारामारी करते हो, आईपीओ मिलता नहीं है, बाद में हाई पे लेके बिना मतलब के फंस जाते हो, जबकि आईपीओ ट्रेडिंग सेटअप मोहब्बत से पैसा देता है और बहुत मोटा पैसा देता है। तो ये हम आपको सिखाएंगे 25 तारीख की क्लास में कि सर ये जियो फाइनेंशियल में क्या हुआ, कैसे हुआ आईपीओ ट्रेडिंग सेटअप, जिस तरीके से ये ऊपर भागा ही जा रहा है और उसके बाद ही क्यों भाग रहा है। तो ये सारी चीजें होंगी। तो अब जियो फाइनेंशियल क्या हुआ, मेरे काम का सबूत हुआ कि कैसे हम चार्ट समझते हैं, कैसे हम चार्ट पकड़ते हैं, कैसे आपके साथ चार्ट बताते हैं, जहां पे ये डबल टॉप का भी ब्रेकआउट हुआ, ये लर्निंग भी हुई। तो रिजल्ट आपके सामने है। तो बस मौज लेते रहिए, रोज लेते रहिए, फॉलो करते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि टिप्स से नहीं कमाएंगे। टिप्स से तो भैया स्टॉक ले लिया, 2 दिन नहीं चला तो अरे बाबा हम तो फंस गया, हम तो फंस गया। तो टिप्स में सिर्फ नुकसान होता है। और सेबी भी यही कहती है एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भैया जब एजुकेशन इंपॉर्टेंट है तो कॉल कीजिए 9708094321 पे, जहां पे आईपीओ ट्रेडिंग सेटअप से जियो फाइनेंशियल का रास्ता खुल चुका है। और रास्ता खुलने में आपके पास आता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो क्या आपको भी लगता है मेरी तरह कि अगर चार्ट की समझ हो तो कि रास्ता खुला है? तो कमेंट में बताइए, और कैसी लगी लर्निंग बताइए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।